हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लीड कोड सॉल्यूशंस इन C++ में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें और हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। तो देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो स्पाइरल मैट्रिक्स है और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ट्रैवल करना है स्पाइरल रूप में, जैसे कि समझ लीजिए कि एक साइक्लिक रूप में, मतलब जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 6 9 8 7 4 5 ऐसे, मतलब ऐसे जाना है। तो चलिए वर्कशीट में चलते हैं, एक बार वहाँ पे देखते हैं। तो जैसे मेरी मैट्रिक्स है ना, तो मेरे को ऐसे चलना है। पहले ऐसे जाना है 1 से लेके 5 तक, फिर 5 के बाद ये 10 नीचे ऐसे जाएगा, 5 10 15 20, फिर ये 20 से लेके 16 तक, फिर ये 16 से वापस 6 तक, फिर ये 7 से चलेगा, 7 से 9 तक जाएगा, फिर 9 to 14 19 जाएगा, 9 14 19, फिर ये 19 से ये फिर वापस 18 17, फिर ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा क्या 12 और 30। जैसे देखिए, जब यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक और रो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक कॉलम। तो ऐसा करके बढ़ना है। तो इसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम स्टार्टिंग इंडेक्स से चले, 1 से 5 तक जाएं। 5 पर पहुंचने के बाद मतलब स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंड कॉलम तक पहले जाएं। ठीक है, एंड कॉलम में पहुंचने के बाद एंड कॉलम, मतलब एंड कॉलम से स्टार्ट करें और एंड रो तक जाएं। मतलब वो जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, तो इस फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक जानी है, हमें जाना है। ऐसे ही फिर ये आखिरी कॉलम से पहले कॉलम तक वापस, मतलब कैसे स्टार्ट करना है, पहले कॉलम से आखिरी कॉलम तक, पहली रो से आखिरी रो तक, आखिरी कॉलम से पहले कॉलम तक, और आखिरी कॉलम से जो भी, मतलब पहली रो प्लस हो गई होगी एक, तो जो भी पहली रो होगी उस वहाँ तक जानी है। तो जैसे यहाँ पे अभी पहला रो ये है, इसके लिए क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ये यहाँ तक जाएगा बस। तो ये हमारी अप्रोच होगी। तो आइए इसको पहले हम कोड करते हैं, फिर आपको हम ट्रेस करके दिखाएंगे कैसे क्या सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे हम आए तो हमें क्या वेक्टर रिटर्न करना है आंसर का। तो पहले वेक्टर बना लेते हैं रिजल्ट नाम का। ठीक, अब इसमें हम पहले मैट्रिक्स का रो निकाल लेते हैं और कॉलम निकाल लेते हैं। तो इंट रो इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज -1, तो इससे हमारी रो निकल आएगी। और कॉलम निकालने के लिए मैट्रिक्स ऑफ 0th कॉलम डॉट साइज -1, इससे हमारी कॉलम निकल आएगी। तो रो निकालने के लिए जैसे कितने हैं, 1 2 3, तो सेकंड इंडेक्स तक चलेगा 1 2 3, तो सेकंड इंडेक्स तक कॉलम ये। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया, रो और कॉलम आ गया। और क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्टार्टिंग इंडेक्स, तो स्टार्टिंग रो, तो st अंडरस्कोर रो इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग रो हमारी पहले 0 होगी, तब ना बढ़ते बढ़ते आई यहाँ तक। ठीक, अब फिर स्टार्टिंग अंडरस्कोर कॉलम, तो ये भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, फिर इसके बाद एंड अंडरस्कोर रो, ये कहाँ से होगा, ये होगा रो से हमारा स्टार्ट होगा।
तो चाहे हम ये एंड रो बनाए या ना बनाए, हम रो का भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए हम ऐसे डायरेक्ट रो का यूज़ कर लेंगे। अब हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे। अब व्हाइल लूप चलना कब तक चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाइल लूप हमारा कब तक चलेगा और कब हमको उसको एंड कराना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे। तो काउंटर वेरिएबल बनाने के बाद इंट काउंटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये क्या, काउंटर जब तक कि छोटा होगा। अब ये कब तक छोटा होना चाहिए, कब तक, जब तक इसके सभी एलिमेंट प्रिंट ना हो जाए, जब तक इस मैट्रिक्स के सभी रो और कॉलम्स प्रिंट ना हो जाए तब तक चलाना है। तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो मिल जाएगा, टोटल नाम की एक वेरिएबल बनाते हैं हम जिसमें रो मल्टीपल और मल्टीप्लिकेशन कॉलम। तो इससे मिल जाएगा हमें टोटल, जिसमें इसके सभी एलिमेंट होंगे। रो में कितने की रो है, रो हमारी है 0 1 2 2। यहाँ पे एक गड़बड़ी है, तो यहाँ पे हमको इसको भी रो को नॉर्मल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इशू होगा क्योंकि हम इसमें चला नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 3:3 होना चाहिए ना, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सही देगा, रो और कॉलम सही जाएगा। कितना आएगा, तो यह जाएगा कितना, 1 2 3 कॉलम हो गया, 1 2 3 रो हो गया। तो 3:3 कितना होगा, 9। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें एक और दो वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे, एक एंड करके एंड रो बनानी पड़ेगा। तो रो -1 कर देंगे। ठीक, एंड कॉलम बनाना पड़ेगा, तो कॉलम -1 कर देंगे। ठीक, अब ये कब तक कम चलना चाहिए, जब तक टोटल से कम हो, और इस लूप में हम आ जाएंगे। तो इतने सारे हमने वेरिएबल बना लिए हैं। इसको बनाने के बाद अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर भी फॉर लूप चलाने होंगे, हमें नेस्टेड लूप चलाने होंगे, तभी तो हम इसको प्रिंट कर पाएंगे ना। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम स्टार्टिंग कॉलम से एंड कॉलम तक जाएंगे। तो अब फॉर लूप चलाना है कहाँ से, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू कहाँ से, स्टार्टिंग अंडरस्कोर कॉलम से चलना है तुमको, स्टार्टिंग कॉलम से चलना है और कहाँ तक जाना है, आखिरी कॉलम तक जाना है। तो int जब तक की लेस देन है किसके, लेस देन और इक्वल टू है किसके, एंड कॉलम के, तब तक चलना है। और int को प्लस प्लस करते जाओ, इसके अंदर आओ। इसके अंदर आने के बाद क्या करना है, इसके अंदर आने के बाद हमें क्या करना है कि जो भी है एड्रेस में पुशबैक करना है। तो हमें इसमें पुशबैक किसको करना होगा, स्टार्टिंग रो के, तो स्टार्टिंग रो के जो कि स्टार्टिंग रो के अभी क्या है, इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स पे जो भी है उसको पुश कर देना है और काउंट को प्लस प्लस कर देना है। ठीक, ये इतना हो गया। इतना करने के बाद जैसे यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस रो के बाद ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, तो एक रो भी बढ़ा देनी है। तो st जो है स्टार्टिंग रो जो होगी वो भी प्लस प्लस हो जाएगी। तो ये हमारा पहला इटरेशन हो गया है। ठीक,
अब जैसे यहाँ पे इशू है इस कोड में, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या इशू है। फॉर इंट IND इज इक्वल्स टू, अब ये कहाँ चलना चाहिए, ये चलना चाहिए कहाँ से, स्टार्टिंग रो से, क्योंकि ये वाली रो हमारी पूरी प्रिंट हो गई है। तो अब हमें ये वाला एलिमेंट प्रिंट करना है, 6 प्रिंट करना है, तो ये स्टार्टिंग रो से प्रिंट होगा। ठीक, अब वो कैसे प्रिंट करना वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये स्टार्टिंग रो में, क्योंकि ये स्टार्टिंग रो का है, बाकी कहीं से इंडेक्स हमें मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको करने की स्टार्टिंग ऑफ रो से, कब तक की, जब तक ये छोटा रहे किससे, एंडिंग रो से, प्लस प्लस कर दो। ठीक, ओ सॉरी, यहाँ पे मैट्रिक्स भी लगाना पड़ेगा। मैट्रिक्स, अगर आप ये सोच रहे थे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ और भी है आपकी इशू है। मैट्रिक्स ऑफ, अब ये कैसे चलाना वो बताइए। अब स्टार्टिंग रो कितनी है हमारी, स्टार्टिंग रो कितनी है, वो है 1, तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे आ गया है। तो 1 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि आखिरी कॉलम से मतलब है ना, आखिरी कॉलम का पहली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो चाहिए हमें। तो आखिरी कॉलम कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा एंड कॉलम से, क्योंकि इसी बस में ऐसा एक कॉलम है जो हमने कुछ नहीं किया अभी। तो एंड कॉलम में पहली रो का मतलब जो इंडेक्स पोजीशन पे है IND, ठीक, और यहाँ पे आके CNT को प्लस प्लस कर दो। अब यहाँ पे जैसे कि ये पहले 6 प्रिंट करेगा, ठीक, और फिर ये प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, तो एंड कॉलम कितना है, एंड कॉलम तो 2 ही रहेगा, तो 2 1 2 2 दोनों प्रिंट हो गए। अब किसको कम करना है, ये आखिरी रो को से घटा देना है, मतलब आखिरी कॉलम को। तो एंड कॉलम माइनस माइनस, ये 1 से कम हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें ये वाला प्रिंट करना है 8, तो ये हमारा क्या है, ये कैसे चलेगा, ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा, मतलब 8 7, ठीक है, उल्टा चलेगा। तो इंड इज इक्वल्स टू, अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होना चाहिए आखिरी कॉलम से, है ना, एंड कॉलम कहाँ तक चलना चाहिए, जब तक ये बड़ा रहे या बराबर रहे किसके, स्टार्टिंग कॉलम से, क्योंकि वही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अभी चेंज नहीं हुआ है। एंड कॉलम भी वो हो गया है, और स्टार्टिंग रो से हमें कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो हमें स्टार्टिंग कॉलम ही चाहिए, ठीक, और एंड को माइनस माइनस करना है इंडेक्स को। इसके अंदर जाने के बाद सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसको कॉपी करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन दो डब्बों में, तो हमें 8 प्रिंट करना है, ठीक, हमारा एंड कॉलम कितना हुआ है, एंड कॉलम 2 से कम होके 1 हो गया, तो 1 से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पे आएगा इस रो में, ठीक, तो इसको छोड़ो। और क्या, तो मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके लिए तो यहाँ पे इंडेक्स ही हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड रो है तो हमने किसमें छेड़खानी नहीं की है, वो है एंड रो में। एंड रो जो है उसमें कोई चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, तो एंड रो अभी कितना है, 2 है, तो सेकंड का पहला इंडेक्स तो ये है, इसको पुश कर दो, फिर इंडेक्स माइनस माइनस हो जाएगा, सेकंड का 0th इंडेक्स ये वाला,
पुश कर दो और फिर रुक जाओ। अब यहाँ पे हमें किसको कम करना है, यहाँ पे हमें एंड कॉलम को तो हो गया, एंड रो को क्या करना है, माइनस माइनस कर देना है। अब ये आखिरी लूप चलेगा हमारा, कहाँ से चलेगा, ये चलेगा, जैसे ये हमारी आखिरी रो प्रिंट हो गई ना, तो ये चलेगा अब हमारा कहाँ से चलना चाहिए, आखिरी रो से, और कहाँ तक जाएगा, स्टार्टिंग रो तक जाएगा, है ना। देखिए स्टार्टिंग रो से चालू होगा और मतलब एंडिंग रो से चालू होगा और पहली रो तक जाएगा, जहां तक भी पहली रो होगी। इसमें हमें क्या डालना है, इसमें कौन सा इनपुट करना है, तो अब हमें रो घटानी है, रो मतलब रो में चेंजेस लाने डायरेक्टली। तो पहला हमारा होगा इंडेक्स, स्टार्टिंग का कॉलम करना है, ठीक। और यहाँ पे सभी हो गए हैं इंक्रीमेंट। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग कॉलम को इंक्रीमेंट करना होगा, तो ये हमने स्टार्टिंग कॉलम को प्लस प्लस कर दिया। और हमें यहाँ पे ये भी चेक करना होगा कि क्या काउंट टोटल से छोटा है ना हर एक लूप में। कहीं बीच में ऐसा हुआ कि कंप्लीट हो गया हमारा इटरेशन, तो ऐसा ना हो कि वो बार बार चलता रहे। तो हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम यह भी चेक करना चाहते हैं कहीं ये ऑलरेडी सभी एलिमेंट को प्रिंट तो नहीं कर चुका। अगर प्रिंट कर चुका हो तो ये कुछ ना करे ऐसा और ब्रेक कर जाए लूप को, इसलिए हमने ये भी चला के रखा है, ठीक। तो अब हम रिटर्न कर जाते हैं, रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, रन करके देखते हैं कहीं कुछ इशू है क्या, कुछ हमने फॉल्ट कर दी हो। रन टाइम एरर, क्या एरर किया है, यहाँ पे तो स्टार्टिंग रो में इंडेक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स स्टार्टिंग रो से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग रो यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कॉलम हमें फिक्स रखना है ना, ये वाला रखना है, और ये कम हो तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे इशू कर दिया है, रन करके देखते हैं हम। बिल्कुल सही, हमने वहीं पर एरर कर दिया था। क्या कर दिया था कि हम जो है देखिए, जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि जो आखिरी कॉलम है उसमें मेंटेन रहे, ठीक। लेकिन हमने क्या गड़बड़ी की है, क्या की थी, जैसे इसमें करके इसको प्लस प्लस करके यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो क्या था कि ये मेंटेन रहता था और ये यहाँ बढ़ता था, लेकिन ये क्या कर रहा था, ये यहाँ से इसकी इधर बढ़ रहा था, इधर बढ़ रहा था, इस रो में और एंड तक जा रहा था, आगे जा रहा था, जो कि एक्सेसिबल नहीं हो, जो सही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम इसको इधर बढ़ रहे थे, लेकिन हमें सिर्फ रो इंक्रीमेंट करनी है ना, तो ये यहाँ से इस रो में जाना है, लेकिन ये इस कॉलम को बढ़ा रहा था इसलिए गलत आ रहा था। बस बाकी सब सही है। चलिए एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन आ गया है, तो इसको मैं सोल्यूशन सेक्शन में भी ऐड कर देता दूंगा। और चलिए मैं पहले ट्रेस कर देता हूँ। काउंट अभी हमारा 0 है, ठीक। इस लूप के अंदर आए, इंडेक्स जो है स्टार्टिंग कॉलम क्या है, 0 है, काउंट की वैल्यू 0 लेस देन टोटल, हाँ सही है। क्या है, इंडेक्स लेस देन एंड कॉलम है, हाँ ट्रू है। तो अभी इसके अंदर जाओ, इसमें क्या एंटर करो, 0th रो पे 0th इंडेक्स क्या है, 1 है, 1 को पुश कर दो। 0th रो पे फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 है। 0th रो पे थर्ड कॉलम क्या है, 3 है, ठीक। और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है ना।
यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 0 थी पहले, वो अब 1 हो गई। ठीक, अब इसके अंदर आए हम, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग रो की जितनी है 1, एंड कॉलम की वैल्यू कितनी है, एंड कॉलम की वैल्यू 2 है। पहले 1 ऑफ 2 में मतलब पहली रो के दूसरे कॉलम में क्या प्रेजेंट है, 6 है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद 2 पे आ गया, तो दूसरे रो पे दूसरे कॉलम पे क्या है, 9 है। ठीक, ये इंक्रीमेंट होके 5 हो गया, एंड कॉलम कम हो गया और कितना हो गया, 1 हो गया, पहले 2 था ना। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड कॉलम से, यानी कि 1, तो एंड रो कितनी है हमारी, 2 है, क्योंकि अभी एंड रो में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। दूसरी रो पहला इंडेक्स क्या है, 8 है, प्लस प्लस कर दो, सॉरी माइनस माइनस कर दो। दूसरे रो के 0th इंडेक्स पे क्या है, 7 है, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इंडेक्स एंड रो 1 हो गई। ठीक, पहली रो 0th कॉलम क्या है, 4 है। ठीक, अब इंडेक्स को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, क्या इंडेक्स रो से बड़ा है या बराबर है, नहीं, इंडेक्स हमारा 0 हो गया और स्टार्टिंग रो कितना है, 1 है, तो बड़ा नहीं है ना ही बराबर है। स्टार्टिंग कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया। क्या काउंट टोटल से छोटा है, काउंट की वैल्यू 8, हाँ जी छोटा है। अभी जाओ, स्टार्टिंग रो पहला, स्टार्टिंग कॉलम कितना है, 1 है, तो 1 और 1 पे क्या है, 5 है। फिर मैं डाल देता हूँ, ये हो जाएगा 5 नेक्स्ट इटरेशन के लिए 5। ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दो, तो काउंट कितना हो गया, 9 हो गया। क्या काउंट छोटा है टोटल से, नहीं है, बराबर है, ब्रेक कर जाओ, तो क्या आएगा हमारा, 1 2 3, फिर 6 9 8 7 4 5। तो ये हमारा इस तरह का इटरेशन चलेगा, हमारे को इस तरह का प्रिंटिंग देगा। तो ये था हमारा ट्रेसिंग, किसके लिए, स्पाइरल मैट्रिक्स के लिए। चलिए ठीक है, बाय।